और बड़ी खबर आ रही है कि जेएसएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि गैर पारा शिक्षक कैटेगरी और पारा शिक्षक कैटेगरी दोनों में ही रिजल्ट जारी किया गया है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान शिक्षक का जिलावार और कोटिवार परीक्षाफल निम्नवत प्रकाशित किया जाता है, ये लिखा गया है। और देखिए, बेसब्री से इस रिजल्ट का अभ्यर्थियों को इंतजार था। गैर पारा शिक्षक और पारा शिक्षकों की 2 कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि आरक्षण नियमावली का भी पालन किया गया है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगर देखा जाए तो अनारक्षित कैटेगरी में 33 लोगों के नाम हैं गैर पारा कैटेगरी में, और पिछड़ा वर्ग में कुल 1 अभ्यर्थी का नाम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग में 7 अभ्यर्थी हैं। अनुसूचित जनजाति में जो जानकारी सामने आ रही है, कुल 3 अभ्यर्थी हैं, और अनुसूचित जाति में कुल 1 अभ्यर्थी का नाम है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 अभ्यर्थियों के नाम जारी किए गए हैं। अनारक्षित कैटेगरी में 33 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 11 लोगों के नाम हैं, 11 अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए गए हैं, और पिछड़ा वर्ग में 7 अभ्यर्थियों के नाम रोल नंबर जारी किए गए हैं। तो चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग यानी जिलावार जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, इस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है। लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, इन जिलों के नाम है। साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, और पारा शिक्षक कैटेगरी में भी सूची जारी की गई है। पारा शिक्षकों के रोल नंबर्स भी जारी किए गए हैं, जिनमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, और इनके रोल नंबर जारी किए गए हैं। और देखिए, लास्ट में जानकारी भी दी गई है, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगता है कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए कोटिवार, गैर पारा और पारा शिक्षक कैटेगरी में रिजल्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से जो अभ्यर्थी है वो प्रतीक्षा कर रहे थे रिजल्ट जारी होगा, और जिस तरह से कहा गया था झारखंड हाई कोर्ट में कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में रिजल्ट जारी हो जाएगा, और वही हुआ है। रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, और अभी जो है ये कहा जा रहा है कि 1761 या 1775 जो है, माफ कीजिएगा, जो 1675 इनकी संख्या बताई जा रही है, वो जारी किया गया है। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2734 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, और कुल पद जो है वो 5008 है, और गैर पारा और पारा दोनों को मिलाकर जो है ये जारी किया गया था, और अब जो है रिजल्ट जारी हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2734 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ऐसे में 1675 लगभग बताया जा रहा है, 61 या 75 जो संख्या है वो बताई जा रही है। तो बचे हुए जो पद है उसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या उसको लेकर भी आने वाले जो दिन है उसमें कोई जेएसएससी की ओर से स्पष्ट जानकारी आ सकती है, या फिर कुछ और इसमें हो सकता है। साथ ही इसमें जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें झारखंड हाईकोर्ट के कुछ जो निर्देश है, जो आदेश है, उसका भी हवाला दिया गया है। बीते दिनों जो विप्लव दत्ता और अन्य की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें 2 ईयर के जो बीएड है वो अलाउ करने की बात की गई थी, उसको भी यहाँ पे जो है दर्शाया गया है, बताया गया है। साथ ही कुछ अन्य मामले हैं उसको लेकर भी यहाँ पे क्लियर किया गया है, और ये हो सकता है, ये भी बताया गया है कि आने वाले इसको लेकर भी कुछ चीजें जो है
हो सकते हैं। तो रिजल्ट जारी हो गया है, हालांकि कुछ स्पष्टीकरण जो है वो जेएसएससी की ओर से आ सकता है, क्योंकि जो संख्या है 5008 है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 2734 हुआ था, और ऐसे में रिजल्ट जो है 1600 से अधिक आई है। लेकिन जो बच गए पद है उसका क्या होगा, ये बड़ा विषय है। हालांकि जेएसएससी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के हलफनामा में क्लियर कर दिया गया था कि जो एलिजिबल 2734 ही है और बाकी जो है एलिजिबल है। तो झारखंड हाईकोर्ट में इसको लेकर भी जो है चैलेंज किया गया, नॉर्मलाइजेशन को लेकर इसको इस मामले में भी जो अगस्त में सुनवाई होनी है। तो काफी महत्वपूर्ण जो है ये रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट में जो है वो ऐसे अभ्यर्थी समय से इंतजार करते कब रिजल्ट जारी होगा, उनके लिए कुछ खबरी है, लेकिन अभी बताने की मौजूदा कुछ होगा। उदय, बिल्कुल गणित और विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 1600 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में 2734 अभ्यर्थियों को बुलाया था। नीरज, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि 2734 को बुलाया गया था लेकिन रिजल्ट 1600 का है, तो लगता है कि अभ्यर्थियों से बातचीत होने पे ही पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि पात्र नहीं थे, उनका जो था बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो बताए डॉक्यूमेंट एक तो आता है आपके पास वो तो सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं, इसके पता चले कि आप बाहर का रखते हैं, तो उन लोगों की भी जो छटाई है वो रुकना चाहेंगे। हमारे साथ परिमल कुमार जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। परिमल कुमार जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। ये जो रिजल्ट जारी हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के तमाम अभ्यर्थियों को जिन्होंने जेटेट सफल करके सहायक आचार्य का परीक्षा दिया और उसके बाद सफलतापूर्वक जिन्होंने डीबी कराया, उसके बावजूद भी पहले तो 5008 सीट विज्ञान एवं गणित के छात्रों के लिए निकाली जाती है, उस पर एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद केवल 2734 बच्चों का ही डीबी में नाम आता है। सबसे पहले तो यहाँ पे अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए, और अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, अभी जो आज मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई है, केवल 1661 बच्चों का मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया गया है, जो राज्य के लिए काफी दुखद है। हम लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। बिल्कुल, यही जानकारी देखिए कहा यह जा रहा है कि जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद अभ्यर्थी असमंजस में है, और देखिए झारखंड में जो भी परीक्षाएं या फिर ली जाती हैं या रिजल्ट आती हैं वो विवादों में आ जाता है, तो यहां भी लगता है वही हुआ है, क्योंकि बुलाया गया 2754 को, रिजल्ट जारी हुआ है सिर्फ 1600 का। जी, 1661 अभ्यर्थियों की रिजल्ट मेरिट लिस्ट प्रकाशित की गई, और यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राज्य सरकार किस प्रकार से हम सभी छात्रों के साथ अनहित में हर एक कार्य करते जा रही है। कभी भी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं है कि किस प्रकार से किस योजना के तहत कितना कट ऑफ मार्क्स रखा गया, स्कोर कार्ड क्या है, नॉर्मलाइजेशन आने के बाद कितनी मार्क्स आ रही है, क्या एससी का कट ऑफ क्या गया, एसटी का कट ऑफ क्या गया, ओबीसी का क्या, BC 1 का क्या, जनरल का क्या, जबकि इतने सारे सीट पद खाली हैं, इतने सारे सीट रिक्त हैं, उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक डीबी होने के बाद किस वजह से रिजल्ट में नाम नहीं आया फाइनल मेरिट लिस्ट में, यह बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। और इसको लेके हम लोग सभी अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का डीबी सफलतापूर्वक हुआ और उसके बावजूद भी उनकी रिजल्ट प्रकाशित नहीं की गई, उन सभी छात्रों की सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। उन सूची को, क्योंकि सरकार अपना कंप्लायंस रिपोर्ट जमा कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग अभी रिजॉइंडर जमा नहीं किए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों की सूची बनाकर हम लोग न्यायालय के समक्ष में सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त से पहले सारी सूची जमा कर देंगे। बिल्कुल, और ये जो देखिए जिस तरह से गैर पारा शिक्षक और आरक्षण नियमावली का पालन किया गया है, इसे लेकर आप लोग इसका आकलन किस तरह से कर रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत ही गलत होते जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ। पारा टीचर का सीट जब रिजर्व है तो पारा टीचरों के लिए कितने अभ्यर्थियों को डीबी में बुलाया गया, गैर पारा अभ्यर्थियों का जब सीट रिजर्व है तो गैर पारा अभ्यर्थियों का कितना बुलाया गया। अभी अब जो हम लोगों को रिजल्ट जो प्रकाशित की गई है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हमारे बड़े भाई पारा शिक्षक हैं, उन सब का रिजल्ट जो है गैर पारा में भी दे दिया गया बहुत सारा। और आश्चर्यजनक बात आपको बताएं तो पारा टीचर का जो केवल और केवल जनरल में रिजल्ट दिया गया है, जो 247 बच्चे का जो रिजल्ट प्रकाशित की गई है पारा टीचरों का कक्षा 6 से 8 में विज्ञान एवं गणित के लिए केवल और केवल जनरल सीट में उन सभी बच्चों को बुलाया गया है और सारे के सारे सीट रिक्त रह गए। राज्य सरकार आरटीए एक्ट का सीधा वायलेशन है। झारखंड में एक तो शिक्षा के स्तर पे सबसे निचले पायदान पे पूरे राज्य में, भारत में 2800 राज्य में सबसे निचले पायदान पे अगर कोई है तो झारखंड राज्य है। यहाँ पे आरटीए एक्ट का वायलेशन हो रहा है सीधा सीधी। 30 बच्चे पे एक शिक्षक होने चाहिए, इतने सारी सीट रिक्तियां हैं, सारे बच्चे के अंदर योग्यता है, अपनी योग्यता को सिद्ध किया उन्होंने। एक तो 10 वर्षों के बाद राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति आती है, नियुक्ति आने के उपरांत जब बच्चे सफलतापूर्वक अपना डीबी करा लेते हैं, जब कट ऑफ को पार कर लेते हैं, उन्हें बिना किसी सूचना दिए, बिना किसी त्रुटि के बच्चों को फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। यह राज्य के लिए दुर्भाग्य है। इस राज्य के जो छोटे छोटे ननिहाल बच्चे हैं उनके लिए दुर्भाग्य है। और आम अभ्यर्थी जो निरंतर अपनी जो है कि गरीबी पीड़ा, अपने माँ बाप की उम्मीदों पे जो जिन्होंने गरीबी से ट्रेनिंग किया, गरीबी से उन्होंने उत्तीर्ण किया और उसके बावजूद जब वो आज शिक्षक बनने की सारी अहर्ता रखते हैं, उसके बावजूद भी कुछ मापदंडों के वजह से जेएसएससी क्यों उनके साथ मिसबिहेव करके बाहर कर दी जा रही है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है हम लोगों के लिए। यानी परिमल जी, फिलहाल आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसका इंतजार करेंगे, उसके बाद इस मामले को लेकर भी अदालत जाएंगे लगता है। बिल्कुल, हाईकोर्ट भी हम लोग इसके लिए प्रक्रिया पूरी जारी कर दी गई है, सूची बनाई जा रही है। सारे अभ्यर्थियों पूर्वक डीबी हुआ और उन सभी अभ्यर्थियों का हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं और संगठन की ओर से सूची तैयार की जा रही है। उस सारी सूची हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ बच्चों का जितना मार्क्स आया उन मार्क्स को रखते हुए और जो हम लोग डीबी कितने तारीख को कराई गई है सफलतापूर्वक, ये सारी सूची हम लोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। क्योंकि सरकार 500 पन्ने का रिप्लाई फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों के पास भी कानूनन अधिकार है रिजॉइंडर फाइल करने का और हम लोग सारे बच्चों का सूची 4 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी प्रस्तुत करेंगे कि राज्य सरकार इस प्रकार से हम लोगों के साथ अनहित कर रही है, हमें क्यों डीबी लिस्ट से बाहर किया गया फाइनल मेरिट लिस्ट से, इसका जवाब राज्य सरकार को देनी पड़ेगी। और 4 अगस्त को पूरी ताकत और मजबूती के साथ सीनियर अधिवक्ताओं के टीम के साथ, पैनल के साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उतरेंगे और दस्तक देंगे। यानी आप लोग पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी किए जाने की मांग कर रहे हैं और बताना होगा जेएसएससी को आखिर किस आधार पर आप लोगों की छटनी की गई है। मांग शायद यही है आपकी। बिल्कुल, जेएसएससी को यह जवाब देनी पड़ेगी कि किस प्रक्रिया के तहत कितना कट ऑफ रखा गया, किस प्रक्रिया के तहत आप अपनाएं, क्यों उनको बाहर कर दिया गया। जब डीबी उनकी हुई, जब सीट खाली है, हर एक वर्ग में सीट खाली है, उसके बावजूद भी ऐसी प्रक्रिया क्यों अपनाई गई है, इसको स्पष्टता के साथ जवाब देनी पड़ेगी। इसलिए सारे बच्चों की सूची सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे। चलिए परिमल जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे परिमल कुमार, इन्होंने एक याचिका भी डाली हुई है और इनका कहना है कि अब कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेंगे और इस बार भी जो रिजल्ट जारी किया गया है उसे भी चुनौती देंगे। और इनकी सीधे सीधे मांग है कि जेएसएससी को पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। कट ऑफ क्या रहा है, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा है, इस बात को लेकर भी जानकारी देनी होगी, तभी ये संतुष्ट होंगे। और पद खाली होते हुए भी इस तरह की नाइंसाफी क्यों की गई है, यही इनका सबसे बड़ा सवाल है।